हेलो बच्चों, आज क्लास 12 का वैद्युत चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है जो है दो, इसमें हमें पार्ट पढ़ना है। एक है पार्ट वैद्युत का, दूसरा पार्ट है प्रकाशिकी का। तो हम जानेंगे पहले वैद्युत के बारे में। तो वैद्युत जो है दो खंडों में यहाँ विभाजित है, जिसमें एक खंड है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा है गतिमान आवेश। तो आज हम स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो है हम पहला जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी में हमको कौन कौन सा लेसन पढ़ना है या कौन कौन से टॉपिक उसमें आएंगे। तो देखिए, स्थिर वैद्युतिकी को जो है यहाँ दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र और दूसरा बांटा गया है विभव, विभवांतर और संधारित्र के बारे में। मतलब कि हमको स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो है हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं। एक चैप्टर में क्या है, आवेश है और वैद्युत क्षेत्र है, और दूसरा क्या है, विभव और विभवांतर तथा संधारित्र के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम जानते हैं पहले कि आवेश आखिर क्या होता है। आवेश के बारे में जैसे देखिए, हम क्या करते हैं कि कोई हम रेशम का धागा लें और रेशम के धागे को किसी पेन या ऐसे एक सामान्य एग्जाम्पल हम देते हैं कि अपने बालों में जो है किसी कलम को अपने रगड़ते हैं, और रगड़ने के पश्चात हम अगर किसी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास उसको लेकर के जाते हैं तो क्या होता है, कागज को यह पेन क्या करता है, आकर्षित करता है। इसका मतलब क्यों आकर्षित करता है, क्योंकि जब इसको रगड़ा गया है, रगड़ने के साथ साथ इस पेन में क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो हम जानेंगे सबसे पहले किसके बारे में, आवेश के बारे में, कि आवेश होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि आवेश किसी वस्तु का क्या है, गुणधर्म है। आवेश क्या है, किसी वस्तु का गुणधर्म है जो क्या करता है, विद्युत तथा चुंबकीय जो है प्रभावों का अनुभव कराता है, और इसके प्रभावों को जो हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे कि जो है आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे यह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कराता है। जैसे मान लीजिए, जब हम इस पेन को हमने क्या किया, रगड़ने के पश्चात जब इसको कागज के टुकड़े के समीप ले जाएगा तो कागज के टुकड़े इसके तरफ क्या होंगे, आकर्षित होते हैं। तो आकर्षित होते हैं तो यह एक जो है वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है इस आवेश गुण के कारण। ठीक है, तथा कह रहा है क्या कि इसके जो है प्रभावों का अनुभव कराता है। ठीक है, तो यह हुई बात आवेश की। अब हम जानेंगे कि आवेश आखिर उत्पन्न कैसे होते हैं, आवेश की संकल्पना क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम छोटा सा एक प्रयोग लेंगे। जैसे आप जानते हैं, कोई हम लेते हैं पदार्थ, जैसे सोडियम है Na। ठीक है, यह 11 इसका क्रमांक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है, और प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी है, 11 है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आएगा कितना, 2, 8 और 1। यानी कि हम इसमें देखेंगे, आप थोड़ा सा केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, पिछली क्लास में भी या इस क्लास में भी आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो कोई भी पदार्थ जो होता है वह अष्टक प्राप्त करना चाहता है। अष्टक प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है, या तो उसकी बाह्य कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हुई हों, या उसके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो अष्टक प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो यह क्या करेगा, ये जो बाह्य कोश में जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको यह क्या करेगा, त्याग देगा। और जब इसको त्यागेगा तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो कितना बचा इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए। और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। प्रोटॉनों की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे, निरावेशित कर देंगे। एक जो प्रोटॉन बचेगा वो इसके ऊपर किसके रूप में, प्लस चार्ज के रूप में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपने देखा इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। क्या हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, अब आती है बात, दूसरा कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम ऑक्सीजन का लें चाहे क्लोरीन का लें। ठीक है, अगर हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं Cl का, तो इसका जो है
इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 17 और प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी होती है 17। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इसमें बराबर हैं। अगर हम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना आएगा हमारा 2, 8 और 7, यानी कि इसके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो यह क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। जब यह 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसके जो है बाह्य कक्षा में जो है पूर्ण रूप से भर जाएगा। भरने के बाद क्या बनाएगा, शेयर। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, माइनस चार्ज। और अब इसकी जो है संयोजकता, इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगी 2, 8 और 8, यानी कि ये इसकी जो है बाह्य कक्षा क्या हो गई, पूर्ण हो गई। कब पूर्ण हुई, जब यह जो है बाह्य किसी दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जा रही है, 18 हो जा रही है, और प्रोटॉन कितने हैं इसमें 17 हैं। तो 17 प्रोटॉन जो है 17 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, निरावेशित करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अतिरिक्त बच जाएगा, और वह जो 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इसके पास बचता है वो क्या हो जाता है, इसके ऊपर जो है चार्ज के रूप में लग जाता है, यानी यह ऋण आवेशित है। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या हुआ, देखिए ऊपर वाले में क्या हुआ था, सोडियम वाले में कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसे त्याग दिया था, त्यागा तो कमी हुई, और कमी हुई तो क्या हुआ, यह धनावेशित बनाया। अब जो है यह 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इसमें हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, इसमें हुई है इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। आप देखे हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो क्या बनाया है, धनावेश। और इलेक्ट्रॉनों की जब वृद्धि हुआ है तो क्या बनाया है, ऋणावेश बनाया है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक बनेगा आवेश की संकल्पना। दूसरा जो टॉपिक है आवेश की संकल्पना, तो हम यह कहेंगे कि यह पूरा टॉपिक यहाँ आप देखे हैं तो यह हम आवेश की संकल्पना को ही समझे हैं कि आखिर आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं। तो हमने 2 एग्जाम्पल लिया, एक लिया सोडियम को, एक लिया क्लोरीन को। हमने सोडियम में देखा तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसमें कमी हो रही है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो कमी हुई तो वह धनावेश बनाया। दूसरे में क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, ऋणावेश बना रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा की मूल जो है आवेश की संकल्पना के बारे में, तो आवेश की संकल्पना हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। यदि किसी परमाणु में या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो वह धन आवेश बनाएगा। और यदि वह इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि करता है, वृद्धि का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जैसे क्लोरीन के साथ हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो ये क्या बनाएगा, ऋण चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋण चार्ज होते हैं, और जब आएंगे तो क्या होंगे, ऋणावेश ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, आप इसे देख लीजिए। देखेंगे क्या इसका परिभाषा है। परिभाषा यह बन रहा है कि यदि किसी आवेश की जो संकल्पना है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी जाती है। किसके आधार पर दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर जो है इसकी संकल्पना दी जाती है। ठीक है, तो आवेश की जो संकल्पना है किसके आधार पे, इलेक्ट्रॉन, यानी कि आवेश को उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। यदि जो है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा, कमी अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इलेक्ट्रॉन को जैसे यहाँ देखिए सोडियम ने क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर दिया था। 1 इलेक्ट्रॉन का जब परित्याग करता था तो क्या बनाता था, जो है 1 प्लस चार्ज बनाता था। ठीक है, तो कमी होगी तो क्या बनाएगा, धन आवेश बनाएगा। और वही इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, यदि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो क्या बनता है, ऋणावेश उत्पन्न करता है। जैसे आपने देखा यहाँ क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन जो है जुड़ गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बना दिया, 18 इलेक्ट्रॉन बना दिए। और कितने प्रोटॉन थे, 17 प्रोटॉन थे। 17 प्रोटॉन जो है 17 इलेक्ट्रॉन को उदासीन करेगा, यानी कि निरावेशित करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास बच जाएगा, तो वही क्लोरीन के ऊपर क्या लगता है, 1 ऋण चार्ज लग जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम इसके बाद कि आवेश इसमें क्या होते हैं, 2 प्रकार की। इससे जो है आवेश की संकल्पना से हमारे पास क्या आया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आवेश
दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार, तो कह सकते हैं आवेश कितने प्रकार के हैं। पहला धनावेश, ऐसे आप लिख सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला क्या हो जाएगा, धनावेश। धनावेश, धनावेश किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, तो कह देंगे इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी से, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा ऋणावेश। तो ऋणावेश कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से, वृद्धि से, ठीक है। तो हम क्या देखें, आवेश के कितने प्रकार होते हैं। आवेश के दो प्रकार, कौन कौन से, एक है धनावेश। धनावेश किससे उत्पन्न होता है कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जैसे यह आप देख रहे थे। और ऋणावेश कब उत्पन्न होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता होती है तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि जो है कि आवेश के जो है मात्रक क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आखिर आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का सूत्र वगैरह देख लेंगे तो हम जानेंगे, ठीक है, कि आवेश, देखिए हम जानते हैं कि वैद्युत धारा, ठीक है, वैद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, ठीक है। अगर इसको हम प्रतीक रूप में लिखें तो प्रतीक रूप में हमारा क्या बनता है कि I इक्वल टू क्यू अपान टी। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई टी, ठीक है। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। तो इसमें हम देखेंगे कि अब हमें आवेश का मात्रक निकालना होगा कि आवेश का मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो आवेश का मात्रक निकालने के लिए आवेश का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक गुणे समय का मात्रक, धारा का मात्रक गुणे समय का मात्रक, ठीक है। तो हम जानते हैं कि धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और समय का होता है सेकेंड। और इसी एम्पियर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम। तो हमारा आवेश का मात्रक क्या चल के आया, आवेश का मात्रक आया, आवेश का मात्रक क्या आ गया हमारा, आवेश का मात्रक आया कूलाम, ठीक है। तो हम जानेंगे कि इसमें देखिए यह चीज जो है हम वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय अभी अगली क्लास में भी पढ़ेंगे, अगली कक्षाएं जो जब चलेंगी उसमें, ठीक है, तो बताया जाएगा। लेकिन हम पहले भी जानते हैं कि धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय होता है। एक बार फिर शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि हमने इस चैप्टर के बारे में क्या देखा कि चैप्टर क्या था, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत था। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है कि जो आवेश है यह आवेश क्या होगा, स्थिर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है स्थिर आवेश से, किससे है, स्थिर आवेश, ठीक है, स्थिर आवेश है, ठीक है। अब इसमें जो है स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे तो स्थिर आवेश देखिए एक
इसका जो है पहला भाग स्थिर आवेश है, दूसरा आता है गतिशील आवेश। गतिशील आवेश, ठीक है। तो जो वैद्युतिकी का भाग है, तो वैद्युतिकी का दो भाग है, ठीक है। वैद्युत जो चैप्टर है इसके दो भाग हैं, एक है स्थिर आवेश, दूसरा है गतिशील आवेश। तो हम स्थिर आवेश में स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी में हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा यह होगा जो अगले जो है टर्म में बताया जाएगा। तो हमने आवेश के बारे में जाना कि आवेश क्या है, किसी वस्तु का गुणधर्म है जो क्या करता है कि उस वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कराता है। आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं हमने उसको भी देख लिया कि आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों के आधार पर उत्पन्न होते हैं। यदि किसी परमाणु में आवेश की इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो क्या करता है, वह धन चार्ज बनाता है। अगर वह जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि उसमें होती है तो क्या बनाता है, ऋण आवेश बनाता है। इस प्रकार आवेश जो है दो प्रकार के हो गए। अब हम जानते हैं एक चीज और कि जो आवेश होते हैं वह समान ध्रुव का मतलब कि जो है धन और धन में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, धन और धन में प्रतिकर्षण होता है। हाँ देखेंगे क्या है कि जो है धनावेश और ऋणावेश है तो हम जानेंगे कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होता है। अगर प्लस और माइनस चार्ज है तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होता है, ठीक है। तो हम यह देखेंगे, अब कह सकते हैं समझने की दृष्टि से कि जो समान ध्रुव रहेंगे तो समान ध्रुव में क्या होगा, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा। अगर वही विपरीत ध्रुव है तो क्या होगा, उनके बीच आकर्षण होगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा आवेश से संबंधित जो भी बातें थी हम व्यवस्थित समझे, ठीक है। आप जो है इसमें आपको जो कुछ न समझ में आएगा कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।